हेलो मेरी एप्रोन आर्मी, कैसे हैं आप सब? किस तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है? जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं थंबनेल, इसके अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे ओएमआर फिल करनी है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे साल भर आपने जो मेहनत करी है वो यही डिसाइड करने वाली है ओएमआर। बहुत सारे बच्चों को सब कुछ आता है, A1 की तैयारी होती है, लेकिन ओएमआर फील करते हुए एक छोटी सी गड़बड़, पूरे साल की मेहनत बर्बाद। और एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति के तहत पेपर को अटेम्प्ट ना करने की बड़ी भारी गलती आपको सिलेक्शन से दूर कर देगी मेरे प्यारे बच्चों। तो दो चीजें हम आज देखने जा रहे हैं, ओएमआर कैसे फिल करनी है, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस रणनीति के साथ अटेम्प्ट करना है, किस स्ट्रेटेजी के साथ करना है। बेटा, किसी भी एग्जाम में जब हम जाते हैं, किसी भी युद्ध को लड़ने जाते हैं, तो एक बार देखा जाता है कि युद्ध कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से तैयारी, उसी के हिसाब से रणनीति बनाई जाती है। तो हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ओएमआर कैसे फिल करनी है। बहुत बेटा, बहुत बड़ी चीज है ये, है ना। लेकिन अगर थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो गई तो ये पूरी मेहनत, पूरे साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी बेटा, पूरे साल भर की मेहनत। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ओएमआर कैसे अटेम्प्ट करनी है। पहले बच्चों ध्यान रखना कि सबसे पहले जब आपके पास पेपर आएगा तो आपको पता है कि 120 मिनट आपके पास है, ओनली 120 मिनट आपके पास है, और क्वेश्चन आने वाले आपके पास 100, और मार्क्स भी आप सभी को पता है कि 100 मार्क्स का पेपर है ये। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं। दूसरी चीज, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आ रही है बायोलॉजी, उसके बाद आ रही है आपकी फिजिक्स और है केमिस्ट्री। बात क्लियर है? बायो के अंदर 34 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिक्स में 33 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, और 100 क्वेश्चन के ऊपर आपको 120 मिनट मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा टाइम खाएंगे या टाइम सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज होगा वो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में होगा। तो आपका ये जो टाइम है ना, वो बचाएगी बायोलॉजी। तो सबसे पहले जैसे ही पेपर आए तो आपको स्कैन कर लेना है। पेपर स्कैन करोगे, जब एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, तब वहां पे वो चीजें अंडरलाइन करनी है जहां पे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। जैसे कि मैं बताता हूं कि आपको पता है कि जहां पे इनकरेक्ट लिखा है तो उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे, करेक्ट पूछा है कि नहीं पूछा है इसके ऊपर अंडरलाइन करेंगे, नोट आया है कि ट्रू आया है कि फॉल्स आया है, इन चीजों को अंडरलाइन कर लेंगे। बेटा, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इनको ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो बेटा ये जाएगा आपका सिली मिस्टेक के ऊपर, और सिली मिस्टेक ही होती है जो हमें हमारे रिजल्ट से दूर कर देती है बेटा। इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर सबसे पहले हाईलाइट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, कि नोट पूछा है कि ट्रू पूछा है, कि फॉल्स पूछा है। ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि देखो बेटा, सिलेबस सभी का सेम है, एनसीईआरटी ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूं। तो गड़बड़ कहां हो सकती है? लैंग्वेज के अंदर। हमेशा ध्यान रखना, पेपर वाले के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन वो भाषा चेंज कर सकता है क्वेश्चन की भाषा चेंज करेगा, और आप उस ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर फंस जाएंगे। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज चेंज करने की वजह से ये गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको इन चीजों में फंसाएगा और यही सिली मिस्टेक करवा देंगी। तो आप इन चीजों को हाईलाइट कर ले पहले। बात क्लियर है? अब आपके सामने कि मेरे को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले आपको सोल्व करनी है बायोलॉजी, और इसी के साथ मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे ही बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, उसके बाद ओएमआर फील कर दो। जैसे ही बायोलॉजी करी, ओएमआर फील कर दो, और बायोलॉजी के बाद सीधा आ जाओ, चाहे आप केमिस्ट्री पे, इन दोनों में से किसी पे आ जाओ, या आप सीधा केमिस्ट्री के ऊपर आ जाओ। केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने के बाद सीधा फिर ओएमआर फील कर दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा पेपर कर लिया, पेपर के अंदर सॉल्यूशन कर लिया, लास्ट के अंदर ओएमआर फील करेंगे। बेटा, लास्ट में टाइम नहीं बचेगा फिर, इसलिए आपको एक एक सेगमेंट के बाद ओएमआर फील करनी है। उसके बाद केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री के जस्ट बाद आप फिजिक्स के ऊपर आ जाओ, और फिजिक्स करने के बाद, ये सेगमेंट करने के बाद इसकी ओएमआर फील कर देनी है। बेटा, 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। पहला, वो जिसके ऊपर आप 100% कॉन्फिडेंट है ना, 100% कॉन्फिडेंट है कि मेरा क्वेश्चन एकदम 100% करेक्ट है, जो मैंने आंसर दिया 100% करेक्ट है। सेकंड, वो कि मुझे नहीं पता, 50% चांस है कि ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और एक तीसरा क्वेश्चन, वो जो लगता है कि मेरे को तो नहीं आता है। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। सबसे पहले चाहे आप बायोलॉजी सोल्व करें, जब पेपर स्कैन कर रहे होंगे तो जो चीज मैंने बताई उनको हाईलाइट कर लें, और जिसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंट है वो क्वेश्चन हैंड टू हैंड सोल्व करते हुए चले, हैंड टू हैंड सोल्व करते हुए चले। और जैसे ही सोल्व हो जाए, पूरी बायोलॉजी सोल्व हो जाए, उसके बाद ओएमआर फील कर दें।
ठीक है, अब 50-50 वाले जो क्वेश्चंस आपके ऊपर बचे हैं उनको लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले 100% वाले, 100% चाहे बायोलॉजी का आ रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट है कि मेरे को बायोलॉजी में ये क्वेश्चन 100% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट होने वाला है। बायोलॉजी के वो सारे क्वेश्चन कर लो जिसमें 100% कॉन्फिडेंस आ रहा हूँ। उसके बाद ओमार फील कर दो, उसके बाद सीधा केमिस्ट्री के ऊपर कूद जाओ भैया, सीधा केमिस्ट्री के ऊपर। नहीं आ रहा है ये 2 क्वेश्चन छोड़ दो, जो नहीं आ रहा है 50-50 चांस से छोड़ दो, उसके ऊपर अंडरलाइन कर दो या गोला लगा दो। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया आप तो उसको गोला कर दो या डबल टिक कर दो कि मेरे को नहीं आ रहा है, अब मैं इसको बाद में लूंगा, क्योंकि बेटा टाइम लिमिटेड है, इसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी रणनीति बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम बायोलॉजी में आ जाओ, बायोलॉजी कर लिया, फिर ओमार भर दो 100% कॉन्फिडेंट वाला, फिर सीधा केमिस्ट्री के ऊपर आ जाओ। केमिस्ट्री के अंदर जो 100% कॉन्फिडेंट है वो उन क्वेश्चंस को कर लो फटाफट। और जैसे ही केमिस्ट्री में 100% वाले कर लिए, उसके बाद फिजिक्स के ऊपर आ जाओ। साथ के अंदर ध्यान रखना कि हर एक सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद हैंड टू हैंड ओमार भरनी है। ऐसा नहीं कि सारे के तीनों सेगमेंट करने के बाद लास्ट में मैं ओमार भरूंगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी बड़ी भारी गलती मत करना, क्योंकि आपकी पूरी A1 तैयारी, शानदार तैयारी खराब कर देगा ये चीज। सब बढ़िया होता है, सब तैयारी आती है, सारे क्वेश्चंस मेरे को आगे, लेकिन लास्ट में बच्चे कई बोलते हैं हर साल कि सर मैंने ओमार नहीं भरी, सर ओमार में ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो ध्यान रखना बेटा, ओ सारा आता हुआ भी हमारा रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, सिर्फ एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से। तो आपको समझ में आ गया 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले वो करने हैं जिसमें 100% कॉन्फिडेंस है, बायोलॉजी के किए, ओमार फील करी, फिर उसके बाद सीधा केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिस्ट्री में जो 100% कॉन्फिडेंट है वो करो, उसके बाद ओमार पे आ जाओ, फिर फिजिक्स के ऊपर आ जाओ, फिजिक्स में 100% कॉन्फिडेंट है वो कर लो। अब बच्चे हमारे पास सेकंड के ऊपर, इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ दिमाग लगाओ कि कौन सा ठीक हो सकता है, फिर वो करो। और जो सबसे लास्ट के अंदर है फिर वो करो। इसके अंदर आपको कॉमन सेंस लगाने, कुछ क्वेश्चन आप थोड़ा सोचोगे हो जाएगा, क्योंकि टाइम बचा के चलना है सबके अंदर, तभी लास्ट के अंदर इस तरीके के 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप ओमार फिल करेंगे तो देखो 4 इस तरीके से गोले आएंगे आपके सामने, आपको पता है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि ये लो हो गया, इस तरीके से ये लो छोटा सा, जैसे इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा होगा ना। तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे कि इन नंबर को ही मिटा दूं, इस तरीके से गोला कर दूं इन पे। पूरा प्रॉपर तरीके से फील करेंगे बेटा, पूरा प्रॉपर तरीके से फील करेंगे इसको, एकदम फील करेंगे, है ना, एकदम फील करेंगे। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन बेटा ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक हैं, क्वेश्चन आने के बाद भी गलत हो जाता है, तो ध्यान से भरना बेटा। एक सबसे बड़ी, इसके बाद एक और बताऊंगा कि बच्चे क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब एक के ऊपर ही करोगे, अगर मल्टीपल कर दिया ना, इस तरीके से मल्टीपल कर दिया तो बेटा ये क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना कि सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही आंसर लगाना है। मैं कई बच्चे क्या करते हैं कि इसका ये भी लगा दिया, मैं कंफ्यूज हूं तो ये भी कर लूंगा, ये भी थोड़ा सा लगा देता हूं, इसमें से जो ठीक होगा वो लगा लेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को काउंट ही नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक से ज्यादा आंसर लगा दिए ना तो क्वेश्चन को काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। एक चीज ओमार फील करते हुए, एक चीज सबसे बड़ी याद ध्यान रखना, 1 से लेकर आपके पास पूरे 100 तक क्वेश्चन आने वाले, पूरी ओमार ऐसे आएगी, हर एक के पीछे इस तरीके से आएगा, है ना, हर गोला इस तरीके से भरना हुआ आएगा, इस तरीके से आएगा पूरा का पूरा। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। जैसे आप बायोलॉजी कर रहे हो और बायोलॉजी के अंदर आपको पता है 67 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है पहला, मतलब इस तरीके से 33 हुआ गए, 66 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, या जो भी सीक्वेंस रहे कि पहले कौन सा आने वाला है, उसके बाद 67 नंबर पे आपके पास बायोलॉजी आई। तो जब सबसे पहले आप ये करोगे तो ध्यान रखना 67 नंबर के ऊपर ही आपको गोला लगाना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि 67 की जगह, आपको पता तो होगा कि 67 नंबर क्वेश्चन किया है, लेकिन क्या करते हैं 68 के वाले पर गलती से 67 वाले का आंसर 68 में दे आते हैं। अब 67 का तो आंसर आ रहा था बी और आपने 68 का कर दिया बी, और जबकि 68 का आ रहा था ए। अब ये क्वेश्चन भी गया आपका, ये क्वेश्चन गया, इसके क्वेश्चन गड़बड़ हो गया ना गड़बड़। और कई बार क्या करते हैं कि इसी क्रम को हम नीचे बिना देखे चलते रहते हैं, तो सारे क्वेश्चन आए हुए भी गलत हो जाते हैं। तो बेटा जिस नंबर का क्वेश्चन है उसी नंबर के सामने आंसर लगाना है। एक से ज्यादा आप गोले नहीं भरेंगे, एक गोले को प्रॉपर तरीके से भरेंगे, एक गोले को प्रॉपर तरीके से ऐसे पूरा डार्क कर देंगे। और पेन लेके जाना आपको, बॉल पेन और ब्लैक कलर का, ध्यान रखना ब्लैक कलर का, है ना, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पूरा अच्छे से भरेंगे, पूरा गोला अच्छे से भरेंगे बेटा, पूरा गोला। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इन पे ध्यान दे देंगे बेटा तो सिली मिस्टेक आपसे नहीं होगी और आपसे होनी भी नहीं चाहिए।
आप उत्कर्ष के हैं, आप मेरे हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो इस तरीके की गलती आप ना करें, इसलिए मुझे हर एक पॉइंट के ऊपर आपको क्लियर बताना है ना। एक एक पॉइंट आपको क्लियर बताना है कि आपसे तो गलती नहीं हो और अच्छी रैंक लेके आए आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। बस इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि गलती नहीं हो जाए आपसे और आपका 100% सिलेक्शन हो, अच्छी रैंक के साथ हो, ताकि आप प्राउड फील करें, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें और मैं भी प्राउड फील करूँ कि मेरा बच्चा है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छा रिजल्ट देंगे, आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बता दी है। अब जब मैंने बता दिया तो उम्मीद है आप नहीं करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये भी बात समझ में आ गई और आप ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये बात जब कमेंट में लिख देंगे ना, तब फिर मुझे हो जाएगा कि, क्योंकि याद रहेगा कि प्रतीक सर ने ऐसा कहा था मुझे और मैंने ये बात उनकी एग्री करी थी, है ना, क्योंकि मैंने कमेंट किया था। अब याद रहेगा आपको, क्योंकि लिख दिया ना आपने, मुझे लिख दिया डायरेक्ट, तो याद रहेगा आपको कि हाँ प्रतीक सर से प्रॉमिस किया हमने। और प्रतीक सर से आप जानते हो कि कौन सा प्रॉमिस करते हो, पिंक की प्रॉमिस। तो करना मत भूलना। और ऐसे ही वीडियो के लिए और ऐसी ही गाइडेंस के लिए मुझसे जुड़े, है ना, और फॉलो करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।